हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ऑनलाइन प्रयास। आज बायोलॉजी क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 67 टू 85 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस 2023 11 जून के पेपर में आए हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे एक अंतःस्रावी ग्रंथि के काट का आरेख है। किन संख्याओं से नामांकित परतों द्वारा कॉर्टिसोल तथा कॉर्टिकोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है? तो जो पहला पॉइंट है, पहले नंबर पे जो है, ठीक हो गया। ये पूछ रहा है आपसे कि नीचे एक अंतःस्रावी ग्रंथि की काट का आरेख है, किन संख्याओं से नामांकित परतों द्वारा कार्टिसोल तथा कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है। अब देखिए, इसमें बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉर्टिसोल क्या होते हैं। यह एक हार्मोन होता है जो तनाव प्रक्रिया, प्रतिरक्षा प्रणाली और अवसाद को नियंत्रित करने में मदद करता है। दूसरा, कॉर्टिकोस्टेरोन क्या होते हैं? यह एक हार्मोन होते हैं जो तनाव प्रतिक्रिया, सूजन और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ठीक। अच्छा, वैसे अधिवृक्क ग्रंथ होता है, यह एक अंगस्रावी ग्रंथ है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथ है जो किडनी के ऊपर स्थित होता है। इसके दो भाग होते हैं, पहला कोर्टेक्स और दूसरा क्या, मेदुला। तो कॉर्टेक्स जो होता है वो बाहरी भाग होता है जो कॉर्टिसोल और ये क्या, कार्टिकोस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है। और मेदुला क्या होती है? ये आंतरिक भाग होता है। कोर्टेक्स एक बाहरी भाग होता है, मेदुला आंतरिक भाग होता है जो एड्रेनलाइन और नॉर एड्रेनलाइन जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है। ठीक हो गया। देखिए, इसमें ऑप्शन दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तीसरा जो होता है, जो तीसरा पॉइंट दिया गया है, ये जोना फेस्टिकुलाटा है, और जो फोर्थ पॉइंट है वो जोना रेक्टिकुलरिस है। ठीक हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर क्या, 3 सही है। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर 3 और 4 बी ऑप्शन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड रहती है, बट इजीली ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। थोड़ा सा हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। निम्न में से कौन उद्विकासी प्रक्रिया के समय उत्पन्न होने वाली असतत विभिन्नताओं से संबंधित है? तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है कि आकृतिकरण। ठीक हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म के सही समूह का चयन कीजिए। अच्छा, नाइट्रोजन, मैग्नीज, कॉपर। और नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, और फास्फोरस और मैग्नीशियम जो होते हैं ये भी होते हैं पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं, अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। इसने पूछा है सूक्ष्म के क्रम में लिखिए। तो इसने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात की है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में लोहा, कॉपर, बोरॉन और मैग्नीज हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। कॉलम ए के शब्दों का कॉलम 1 के शब्दों का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। ये वाला कॉलम ए है और ये कॉलम क्या है, बी है। ठीक है। ट्रिप्सिन जो होता है वो अग्न्याशय में उत्पन्न होता है, और टॉयलिन लार में पाया जाता है, और कोलिक एसिड जो होता है यकृत में उत्पन्न होता है, और रेनिन जो होता है इसका निर्माण गुर्दे में होता है। तो आप इनको आप सही सुमेलित करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। ठीक। देखिए, 15 क्वेश्चन आज हम लोग कर रहे हैं, फिर बाकी नेक्स्ट 15 क्वेश्चन फिर करेंगे। तो जल्दी जल्दी मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक द्रव्यों एवं साम्यावस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन आपूर्ति पथ तथा स्वेच्छक निष्कासन पथ के लिए कार्य करता है? तो अंतरकोशिकी द्रव्य एवं लसिका। मैं इतना सब कुछ लिखने लगूंगा तो थोड़ा सा टाइम टेकन ये वीडियो लेक्चर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इन सब की शॉर्ट नोट्स पहले ही बना लिए। तो लिखा है सबसे पहले, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। सी में जो रक्त प्लाज्मा है लसिका है, और अंतराली द्रव्य वो क्या होता है वो देखना है। रक्त प्लाज्मा रक्त में उपस्थित द्रव का हिस्सा जो पोषक तत्वों ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल आदि और अपशिष्ट पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करता है। और दूसरा देखिएगा, लसिका जो होता है, लसिका तंत्र में बहने वाला द्रव्य जो अंतराली
ये अंतराली द्रव्य से बनता है। यह अतिरिक्त अंतराली द्रव्य और अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करके उन्हें रक्त प्रवाह में लौटाता है, साथ ही संक्रमण रोधी कार्यों में भी सहायक है। अगला देखिएगा, अंतराली द्रव्य क्या है? इसको अंतरकोशीय द्रव भी कहते हैं, अंतरकोशिकीय द्रव कहते हैं। कोशिकाओं के बीच स्थित वह द्रव जो कोशिकाओं को सीधे पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा उनसे अपशिष्ट पदार्थ ग्रहण कर लेता है, इसी को हम लोग अंतराली द्रव कहते हैं। तो 71वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही है? सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विपुंसन की आवश्यकता निम्न में से किसके होती है? ठीक हो गया, या किसको होती है? तो पहला ऑप्शन है शुद्ध संतति प्राप्त करने के लिए चयनित संकरण, अगला है स्वपरागण और अगला है अंतः प्रजनन। तो यह चयनित संकरण के लिए होती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें पराग कोष को हटा दिया जाता है जो कृत्रिम संकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, और यह प्रक्रिया स्वपरागण को रोकने के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर आप 73 देखेंगे तो निम्नांकित चित्र एक जटिल स्थायी उत्तक के अनुप्रस्थ काट के विभिन्न प्रकार के भागों को दर्शाता है। इसने कोशिका का एक भाग दिखा हुआ है, स्थायी उत्तक की एक अनुप्रस्थ काट दिखाई है, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो छलनी कोशिका या फिर इसको चालनी कोशिका कहते हैं। बी पॉइंट जो इसने इंडिकेट किया है यहाँ पे, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा को प्रदर्शित करता है, और जो अगला पॉइंट है सी पॉइंट, यहाँ पे जो दिखाई गई चीज़ें इसको साथी कोशिका या सहयोगी कोशिका कहते हैं। और अगला जो पॉइंट इसने यहाँ पे दिखाया इसको चालनी प्लेट या छलनी प्लेट कहते हैं। तो निम्नांकित चित्र एक जटिल स्थायी उत्तक के अनुप्रस्थ काट के विभिन्न प्रकार के भागों को दर्शाता है। अब इसमें सही उत्तर का चुनाव करें, लिखा है चालनी कोशिका, फ्लोएम पेरेन्काइमा और अगला साथी कोशिका और चालनी प्लेट। मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इसमें क्या है, ए का बी के ऊपर ए है, डी के ऊपर 2 है, ए के ऊपर 3 है और सी के ऊपर 4 है। ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी सही है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। सबसे बड़ा लुप्तप्राय जीवित लीमर इद्री पाया जाता है। तो मेडागास्कर में पाया जाता है। यह जीव बड़े काले और भूरे रंग का होता है, और ये बंदर जैसी प्रजाति का होता है। बंदर जैसी जैसा बंदर दिखता है वैसा दिखता है, तो एक बड़ा जीव होता है। तो मेडागास्कर में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 75। निम्न में से किस जंतु में श्वसन के लिए बुक लंग्स किताबी फेफड़ा होता है? तो बिच्छू में किताबी फेफड़ा पाया जाता है, मकड़ी में भी पाया जाता है। तो बुक लंग्स एक प्रकार का श्वसन अंग होता है, और इसका उपयोग वायुमंडलीय गैसों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अनावश्यक अमीनो अम्लों का चयन कीजिए। अनावश्यक अमीनो अम्लों का चयन कीजिए। तो टायरोसिन एवं आर्जिनिन लिखा है, और ग्लूटामीन एवं लाइसिन लिखा हुआ है। अगला एस्पार्टिक एसिड एवं सिस्टीन लिखा हुआ है, और प्रोलीन एवं ल्यूसिन लिखा हुआ है। तो ये एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन जो होता है अनावश्यक अमीनो अम्लों का उदाहरण होता है। ये गैर आवश्यक अमीनो एसिड है, इसे शरीर स्वयं नहीं बना सकता है, और इसे आहार से प्राप्त किया जा सकता है। मैं बार बार आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स और पेन लेके बैठे होंगे, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चनों के नोट्स बनाने में इजी हो, आसानी हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए, संघ, वर्ग और उदाहरण और लक्षण। ठीक हो गया। तो यूप्लेक्लेटा, ये अंडे देने वाला लिखा है, ये अंडे देने वाला। ठीक, और निडेरिया सरिंग्स लिखा हुआ है, एवीज ग्लास स्पंज लिखा हुआ है, और एकिडना दंश कोशिका लिखा है। तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है कि यूप्लेक्टेला जो होता है एक कांच स्पंज होता है, और निडेरिया जो होता है इसमें दंश कोशिका या सिनिडोसाइट्स नामक चुभने वाली कोशिकाएं होती हैं। एवीज जो होता है ये अंडे देने वाला या फिर पक्षी हैं। एकिडीना जो होता है इसमें सरिंग्स होता है जो पक्षी का स्वरंग है। ठीक हो गया। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर नंबर कौन सा सही होगा? सी सही होगा। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा विटामिन बी नहीं कहलाता है? थाइमिन विटामिन है, बी है, बी का B1 पार्ट है, और फॉलिक अम्ल विटामिन बी का B9 है, और एस्कॉर्बिक जो अम्ल होता है इसे विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है, और अल्फा
लिपोइक एसिड जो होता है वो वसायुक्त एसिड होता है और कभी कभी इसे विटामिन के रूप में माना जाता है। तो इसका परफेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। नीचे लैंगिक जनन के संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहला दिया है लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। लैंगिक जनन में समय वाह्य निषेचन से ही होता है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन में सामान्यतः युग्मक संलयन होता है, बिल्कुल सही है। लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो सही तथ्यों का चयन करके निम्नलिखित विकल्पों को विकल्प छांटिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, तीसरा और कौन सा, चौथा, क्योंकि पहला और दूसरा इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है घाव हो जाने पर रक्तस्राव होता है। इस समस्या से बचने के लिए निम्न में से कौन सा घाव के स्थान पर थक्का बनाकर रिसाव रोकने में सहायक होता है। तो प्लेटलेट होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं खून का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो कौन सा पादप हार्मोन है, देखिएगा एंजियोटेंसिन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन जो रक्त वाहिकाओं को संकुचित कर देता है। और रेनिन जो होता है वो रक्तचाप के नियमन में शामिल एक एंजाइम होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर जो गति, प्रेरणा और पुरस्कार की भूमिका निभाता है। ठीक, तो साइटोकाइनिन जो होता है ये एक पादप हार्मोन होता है। तो 81 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी वृक्ष की छाल तने बने निचले भाग में गोलाई में निकाल दी जाए तो वृक्ष सूखकर मर जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें ऊर्जा के अभाव में भूखी रह जाती हैं। क्योंकि छाल में फ्लोएम ऊतक होता है जो पत्तियों द्वारा उत्सर्जित या उत्पादित भोजन को जड़ों सहित पौधों के बाकी हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। यदि हम इसे ही गोलाई से काट कर निकाल देंगे तो जड़ें ऊर्जा के अभाव में क्या हो जाएंगी, भूखी रह जाएंगी और पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 है निम्न में से किस में प्लेक्वाइड सल्क होते हैं। तो पैंगोलिन जो है वो केराटिन तराजू से ढका हुआ एक पोर्शन होता है। और आर्माडिल्लो या इसको आर्माडिल्लो पढ़ते हैं, कवच के लिए एक बोनी प्लेटें होती हैं। और हेमी डेक्टाइलिस जो होते हैं वो दानेदार सल्कों वाली छिपकलियों की प्रजाति होती है। तो प्लेक्वाइड सल्क जो होते हैं वो किस में होते हैं, निम्न में से किस में प्लेक्वाइड सल्क होते हैं। तो स्कोलियोडॉन में प्लेक्वाइड सल्क होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 83 का जो ऑप्शन नंबर है डी सही है। और 84 क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और है। तो ये क्वेश्चन है निम्न में से किन रोगों से आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज विकर सहित एक तंतुई आरएनए संबंधित होता है। ठीक हो गया, तो न्यूमोनिया और इन्फ्लुएंजा और रेबीज से संबंधित होता है। तो 84 का आंसर नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइबोस से संबंधित उपयुक्त आणविक संरचना का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये राइबोस से संबंधित आणविक संरचना है, एक प्रकार का ही चीनी का जैसा फॉर्मेशन रहता है। और ये इसका जो आणविक सूत्र होता है C5H10 और क्या होता है, O5 होता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा। कल हम 85 से 100 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन को हम लोग जिक्र करेंगे। तो आपका 2023 का जो 11 जून में पेपर हुआ था, ये पेपर क्या हो जाता है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व हो जाता है। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।